पाकिस्तान के लोगों शिकायत क्यों नहीं करते? तुम इतना जुल्म सहकर भी बगावत क्यों नहीं करते? ये भूख अफलास तंगदस्ती तुम्हारा ही क्यों मुकद्दर हो? मुकद्दर को बदलने की जसारत क्यों नहीं करते? इन चोरों लुटेरों जागीरदारों को क्यों चुना तुमने? इन चोरों लुटेरों जागीरदारों को क्यों चुना तुमने? तुम्हारे ऊपर तुम्हारे जैसे हुकूमत क्यों नहीं करते? और ए आदिल शहर तेरी शोहरतें बजा सही, हमारे केस की समाअत क्यों नहीं करते? और अगर ये समझते हो कि मेरी बातें मुदल्लल हैं, तो मेरे मौक़िफ़ की हिमायत क्यों नहीं करते? तो मेरे मौक़िफ़ की हिमायत क्यों नहीं करते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुहैब हाशमी और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं और यकीनी तौर पे जिस तरह हमने गुज़िश्ता वीडियो में ज़िक्र किया कि पंजाब कॉलेज का जो वाक़या हुआ लाहौर में, और लाहौर 10 का जो ये पंजाब कॉलेज जो 10 है कैंपस, उसका ये वाक़या रिपोर्ट हो रहा है और जिसकी वजह से प्रोटेस्ट पूरे जो है पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन जारी हैं। ये तलबा का जो प्रोटेस्ट है, तलबा का जो एहतजाज है, वो अब कह लें कि तूल पकड़ता जा रहा है और जिस तरह से कानून नाफिज करने वाले इदारे इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कंट्रोल में फ़िलहाल नहीं आ रहे और तलबा जो है वो जोश पकड़ते जा रहे हैं और पूरे मुल्क में ये जो एहतजाज है वो फैलता जा रहा है। जिस तरह से गुज़िश्ता वीडियो में हमने ज़िक्र किया था कि कल के रोज़ जो है लाहौर में जो हाई कोर्ट के वकला हैं और मुकम्मल जो वकला बरादरी है, उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और वो एहतजाज किसी रेप अटैम्प्ट के ख़िलाफ़ नहीं था, बल्कि वो एहतजाज इसलिए था कि उस रेप अटैम्प्ट के बाद जो तलबा ने एहतजाज किया, तलबा के ऊपर जो तशद्दुद हुआ और उस तशद्दुद के ख़िलाफ़ वो एहतजाज जो वकला बरादरी ने रिकॉर्ड करवाया। और इसके बाद मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों ने भी इसके बारे में बात की और मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों का भी ये कहना था कि ठीक है, अगर एक वाक़या इस तरह का रिपोर्ट हुआ या नहीं हुआ, इस तरह की कोई बात हुई या नहीं हुई, लेकिन तलबा के साथ इस तरह बेईमाना तशद्दुद करने का पुलिस को या फिर गार्ड्स को कोई हक़ नहीं है। और ये वकला की ये जो सहाफ़ियों की राय थी और उसके बारे में उन्होंने मुख्तलिफ़ जगह पर ज़िक्र किया। और इसके साथ-साथ अगर बात करें कि जो वाक़या हुआ, यकीनी तौर पे पंजाब पुलिस ने मुख्तलिफ़ मौक़िफ़ दिए, उसके अलावा जो पंजाब कॉलेज है उसने अपना मौक़िफ़ दिया और पंजाब कॉलेज का भी कहना है, इसके साथ-साथ पंजाब पुलिस का भी ये कहना है कि ऐसा कोई भी जो वाक़या है वो फ़िलवक़्त रिपोर्ट नहीं हुआ। यकीनी तौर पे पुलिस अपनी तरफ से तब तक एक्शन नहीं ले सकती जब तक कि ख़ानदान में से या फिर वो बच्ची खुद उठ के जो है मदद की अपील ना करे या फिर मदद का मुतालबा ना करे या फिर कम से कम ये बात रिपोर्ट ना करे, मंज़िर आम पर ना आए, तब तक इस पर पुलिस जो है हेल्पलेस है, वो कुछ नहीं कर सकती। यकीनी तौर पे कागज़ी कार्रवाई भी किसी चीज़ का नाम है और कानून भी किसी चीज़ का नाम है। और ज़ाहिर-सी बात, अगर कोई सवाल उठाने वाला होगा तभी तो पुलिस उसका जवाब ढूँढेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी और उन जो भी इस तमाम वाक़ये के पीछे उसको रोकने की कोशिश करेंगे। इसके साथ-साथ कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि जो इस तरह का वाक़या तो बिल्कुल नहीं हुआ। अब पाकिस्तान में तकरीबन कह लें कि 50% आबादी ऐसी है जो ये समझती है कि ऐसा वाक़या नहीं हुआ, बल्कि ये सिर्फ़ एक साज़िशन तरीके से किया जा रहा है। और कुछ लोग इसको साज़िश इस तरह से समझ रहे हैं कि इस्लामाबाद में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, एससीओ कॉन्फ्रेंस जो हो रही है, उसके खिलाफ एक उससे ध्यान हटाने के लिए, ध्यान बटाने के लिए जो है ये सारा एहतजाज है, ये सारा वाक़या हो रहा है। और कुछ लोग ये समझते हैं कि वाक़ई कोई ऐसा मुकदमा हुआ है, ऐसा वाक़ई कोई अटेम्प्ट हुआ है और उसके खिलाफ जो है पंजाब कॉलेज अपनी जो है इज़्ज़त बचाने के लिए ये तमाम एहतजाज को रोकने की कोशिश कर रही है, ताकि उनके कॉलेजेस की जो इज़्ज़त है और उनका मेयारी जो मेयार है मार्केट में, वो बरकरार रहे इस चीज़ के हवाले से। और इसके साथ अब देखा ये गया कि आज जो है बड़ी अहम डेवलपमेंट जिसके बारे में मैंने आगाज़ पे ज़िक्र किया, वो ये थी कि आज मरीम नवाज़ साहिबा ने, सीएम पंजाब जो मरीम नवाज़ साहिबा हैं, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस वीडियो का बनाने का, इस व्लॉग का मकसद बाकायदा तौर पे यही है कि हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मैं अपनी राय जो है वो देना चाहता हूँ। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, क्या उन्होंने ज़िक्र किया, उस बारे में आपको बताना चाहता हूँ। पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया और आगाज़ से ही तकरीबन 1 डेढ़ मिनट के बाद उन्होंने जो है मुकम्मल जो एक सियासी तनकीद है वो शुरू कर दी थी, विदाउट ये जाने के, अब हमें नहीं पता कि उनके ज़हन में क्या था और उन तक जो हक़ाइक़ पहुँचे हैं वो क्या थे, लेकिन उन्होंने इसको भी बिल्कुल एक सियासी नज़रिया देने की कोशिश की है। जबकि मेरा ये ख़्याल, ज़ाती ये ख़्याल था कि इस मामले में तहरीक-ए-इंसाफ़ का या मुस्लिम लीग नून का कोई हक़ नहीं कोई हाथ नहीं हो सकता, बल्कि एक अफ़वाह समझी जा सकती है। और एक जो रिपोर्ट हुई, एक केस जो बना जिसमें तलबा ने एहतजाज करना चाहा और वो एहतजाज कर रहे थे
थे। उसके बाद जो गार्ड्स थे उन्होंने रोकने की कोशिश की, उनके कंट्रोल से बाहर हुआ वाक़या, तो कानून नाफिज़ करने वाले इदारों की मदद ली गई और कानून नाफिज़ करने वाले इदारे जब आए तो फिर उन्होंने एहतजाज को रोकने की कोशिश की। जब तलबा मुंतशिर हुए तो फिर उन्होंने जो शेलिंग है या लाठी चार्ज है, इस चीज़ों का सहारा लिया, जो कि नहीं करना चाहिए था। मैं बारहा कह रहा हूँ कि इस तरह की कोई भी जो चीज़ें हैं वो तलबा के साथ कम अज़ कम इख्तियार नहीं करनी चाहिए थी, और वो भी फिर कॉलेज लेवल के तलबा जो कि यकीनी तौर पे 16 से 18 के दरमियान होते हैं, और इस तरह के, और फिर उसमें लड़कियों की तादाद भी ज़्यादा थी, और लड़कियां भी, जो लाहौर में एहतजाज हुआ उसमें काफ़ी जो है ज़ख्मी हुई, और फिर बाद में हालत गैर होने के बाद हस्पताल भी मुंतकिल किया गया। तो ये वाक़या हुआ, और उसके बाद जो मरीम नवाज़ साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जबकि होनी ये चाहिए थी कि एक कमेटी बना दी गई और उस पर जो रिसर्च है वो जारी है, और उसके साथ जो पुलिस एक्शन ले वो ये था कि आप इन्वेस्टिगेट करते कि वाकई कोई ऐसा वाक़या हुआ है, अगर कोई हुआ है तो उनको मोटिवेट करते कि आप खुलकर आगे आएँ और हम उसको जो है जज करेंगे, हम उसको जो इन्वेस्टिगेट करके कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे मुल्ज़िमान को। लेकिन अगर ऐसा वाक़या नहीं हुआ, तब भी आप इस तरह से इन तमाम मामलात को नहीं डील करते। आपको चाहिए ये था कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करती तो आप लोगों को पैगाम, अमन का पैगाम देती। आपने आते साथ सियासत की बात शुरू कर दी, और फिर सियासत की बात ऐसी कि सिर्फ़ एक सियासी जमात जो कि आप उनके खिलाफ़ हैं और वो आपके खिलाफ़ हैं, वो आपके बारे में 4 लफ़्ज़ कहते हैं, आप उनके बारे में 6 लफ़्ज़ कहती हैं, वो फिर अगले दिन उठ के आपके बारे में 8 लफ़्ज़ कहते हैं। तो ये एक सियासी जो लड़ाइयाँ हैं ना, दाव-पेच हैं, ये इस वक़्त चल रहे हैं पाकिस्तान में, और मेरा ये ख़्याल है कि इस वक़्त जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल जो इतने ज़्यादा मेहमान मौजूद हैं, तकरीबन इस्लामाबाद में इस वक्त जो है 1300 जो इंटरनेशनल गेस्ट हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, और बरसगीर की रवायात के मुताबिक जो है उनकी आवभगत करना भी हम पर जो है वो वाजिब है, और यकीनी तौर पे हुकूमत अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रही होगी। लेकिन इसके साथ ये जो एक गैर अखलाकी वाक़या पेश आ गया, इसको कंट्रोल करने के लिए मज़ीद इक़दाम किए जाने चाहिए थे। इसके हवाले से मज़ीद जो स्टडी है वो की जानी चाहिए थी, और सीएम पंजाब साहिबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका नज़रिया कुछ और भी हो सकता था लोगों को मोटिवेट करने के हवाले से, लेकिन उन्होंने सियासी जो नुक्ता नज़र के हवाले से बात की, और उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये कहा कि ये तमाम तर जो वाक़यात हो रहे हैं ये पीटीआई और जो तलबा की आपस में कोई मिली भगत है, और ये सब मुल्क में जो है इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बार फिर से जिस तरह उन्होंने कहा कि जी कि पीटीआई के एहतजाज जो हैं वो फ़ेल हो रहे थे, तो उन्होंने एहतजाज कामयाब करने के लिए जो तलबा का सहारा लिया, और तलबा ने एहतजाज किया, और पुलिस तलबा को कुछ नहीं कह सकती थी, लेकिन फिर भी पुलिस ने जो है अपना एक्शन लिया, और पुलिस ने तलबा को रोकने की कोशिश की। तो ये सारा वाक़या इस तरह से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उनकी, वो इस उनका सिर्फ मोटो ये था कि तहरीक इंसाफ ने जो है मामलात ख़राब किए। तहरीक इंसाफ, इस तमाम एहतजाज के पीछे भी तहरीक इंसाफ थी। तो आज तक के लिए, अभी तक के लिए अपडेट सिर्फ ये, और इसके आगे अब अगर एहतजाज की साथ बात कर लें तो जाते जाते आपको एहतजाज के बारे में बता दें कि जो एहतजाज जिस तरह से मैंने कहा कि तूल पकड़ रहा है, तो एहतजाज ये वाकई आज फैसलाबाद में भी एहतजाज हुआ। पंजाब कॉलेज के तलबा आज फैसलाबाद में भी इकट्ठा हुए, और इसके साथ साथ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में, अब कल का रोज़ ले लें अगर, तो कल 17 तारीख है, तो कल इस्लामाबाद में एहतजाज होने की जो कुछ ख़बरें हैं वो आ रही हैं। ज़राए के मुताबिक ये भी कहना है कि कल शायद एक्सपेक्ट किया जाता है कि इस्लामाबाद के कुछ कैंपसेस के तलबा जो हैं एहतजाज करेंगे, और इसी तरह मुख्तलिफ शहरों में जो एहतजाज है वो चल रहा है, और आलमी लेवल पे लोग जो हैं इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो अब तक की इस केस के हवाले से अपडेट सिर्फ यही है। इसके साथ आगे की अपडेट आती है उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।